तो उनको बैठने की जगह नहीं, पीछे थोड़े तक जाओ, ये ऑपरेट करेगा। वो हटा दो, वो यहाँ रख दो आप, यहाँ रख दो, मेरे पास यहाँ रख दो, यहाँ पर्याप्त जगह, स्क्रीन पे हटा दो। वो सब हटा दो, और भी सब हटा दो, वहाँ जगह हो जाएगी, सब बाहर फेंक दो, थैली वगैरह यहाँ रख दो सर, या सब साइड में रख दो। देखो ये सब यहाँ रख दो, हाँ तो यहाँ रख दो, और तू आम आई बेस्ट ऑफ એટલે રિકોલ આવશે तुम सब ध्यानस्थ हो जाओ, फिर मैं शुरू करूँ, क्योंकि इसे विक्षेप नहीं भी। करो प्रारंभ। हाँ एक કોઈને બાકી તમારે આજે જેનું છે कल अपन ने पहली कारिका या मंगलाचरण से प्रारंभ कर दियो। अब आज और कल ये 2 दिन के दरमियान अपन यह पूरे ग्रंथ को देखेंगे। आज लगभग या कि 10 कारिकाओं को अपन अपने ध्यान में लेंगे। और 5 मिनट ले लो, सेटल हो गए। બાકી અવાજ નહીં આવતો એવું કહે છે, પણ અવાજ આવે હમણાં હું અહીંયાથી બોલું ક્યારનો ત્યાં લીધો છે। देख लो पहले तुम अब चेक कर लो और 5 मिनट से डजंट मैटर, अपन अपने घर में बैठे हुए हैं। ક્યાં હું જઈએ તમારી બોલી ખબર हेलो 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 અવાજ પહોંચી છે हेलो 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 અચ્છા આવે કે આવે हेलो आवाज आवड़े हेलो आ रहा है सब्जेक्ट क्या चेक करा कोई नहीं आवे છે બધે બધાને સંભળાય છે ના કાલના માટે થોડી કમ્પ્લેન હતી ને એટલે પછી મેં આજે આ લોકોને કહ્યું હતું કે તમે ખાસ કેર લઈ લો। એટલે ये मंगलाचरण से मैंने प्रारंभ कर दियो कल।
जाके शब्दार्थ अपन ने कल देख लिए। नमस्कृत्य हरिम वक्षे तद्गुणा नाम विभेदकान में नहीं है अभी, केवल लास्ट की कारिकाएं जो है तुम्हारे जब छपी है कल के में वहाँ में देखो। आज दोगन के पास आज दूसरा मैटर है, तेरे पास कल को मैटर है। वो कारिका में सबसे पहले कारिका निकालो, नमस्कृत्य हरिम वक्षे, भगवान श्री हरि को नमन करके तद्गुणानाम विभेदकान भावान, समझाऊं? तद्गुणानाम विभेदकान भिन्नान भावान, भिन्न शब्द और अपन जोड़ दें। भगवान श्री हरि के स्वरूप गुण धर्म लीलान को जो कथन है, उन समस्त गुणन को में जो वक्ता के आशय के कारण, वक्ता का जो हृदय है, वक्ता का जो भाव है वाक्य कारण, और श्रोता को जो हृदय है और श्रोता को जो भाव है, दोनों के अंतःकरण को यहाँ संबंध जुड़ेगा। दोनों को जो आशय है वो आशय या के साथ जुड़ेगा। वाक्य कारण जो विभेदकान भिन्नान भावान, वाक्य कारण जो भाव भेद हो रहे हो, वो भाव भेद को जो विभाजन है, वह को जो डिवीजन है, वह को जो वर्गीकरण है, वो अब मैं कह रहा हूँ। जाके कारण अपन को भगवान के स्वरूप गुण धर्म लीला चेष्टा सब कुछ एक होते भय अधिकारी भेद के कारण उनकी साधन रूपता, यानी उनके लीला चिंतन इत्यादि गुणगान इत्यादि श्रवण करनो, कीर्तन करनो, मनन करनो, चिंतन करनो, पठन पढ़नो, पढ़ानो, कोई को अनुभावन करनो, लीला के में रही प्रत्येक भगवत चेष्टा को, प्रत्येक भगवत लीला को अनुभावन करनो, वको पूरा तात्पर्य समझ के वको भाव में लानो, अपने चित्त में लानो। ये सब में या सब की जो साधन रूपता और फल रूपता है, क्योंकि भगवत लीला ही अपने लिए साधन है और भगवत लीला ही अपने लिए फल भी है। जैसे भगवत सेवा ही अपने लिए साधन है और भगवत सेवा ही अपने लिए फल रूप, बल्कि ये कहना चाहिए कि सेवा की फल रूपता के अंतर्गत वा के अंदर सेवा की साधनता है। तनुवित्तेजा रूपी जो अपन रोज तनुवित्तेजा कर रहे हैं घर में, वो साधन दशा की सेवा है। जा दिन भगवत साक्षात्कार सानुभाव सिद्ध होने लगे, संकेत अपन को ख्याल में आने लगे, या प्रभु के विषय की तन्मयता अपनी बढ़ने लगे, अपनी इंद्रियें भगवत गुणगान, भगवत लीला, भगवत चेष्टा, भगवत स्वरूप में अगर उग जाती हों, वहाँ में तन्मय हो जाती हों, तो वो फलावस्था की तरफ बढ़ने की प्रगति को अपनो द्योतक बात है, वो अपन को अपनी प्रगति समझा रही। तो ये साधन रूपता और फल रूपता, श्री प्रभु की सारी समस्त चेष्टाएं लीलाएं सब कुछ एक होते भय भी या में इतने सारे भेद क्यों हैं, वह भेदन को, उन भेदन को समझाने के लिए श्री महाप्रभु प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि मैं 20 प्रकार से उनको वर्गीकरण करके और तुमको समझा रहे हैं। ये अपना मंगलाचरण हो गया। अब यहाँ पे अपन श्री पुरुषोत्तम चरण की जो टीका है, व्याख्यान है, विवेचन है, वह को मंगलाचरण पहले देखेंगे। श्री पुरुषोत्तम जी आज्ञा कर रहे हैं कि नत्वा वहाँ नहीं है तुम्हारे में, वो प्रयास मत करो, मेरे को ध्यान से तुम सुनो, खोटी खटपट में पड़े वगैर बिल्कुल ध्यानस्थ होके सुनो, क्योंकि ये मेरा परिश्रम सिर्फ तुम्हारे लिए है। और अगर तुमको यकीन नहीं पड़ी होए, मुझको पड़ी है, तुमको नहीं भी पड़ी होगी तो मुझको पड़ी रहेगी, मैं तुम्हारे प्रति चिंतित रहूँगा, तथापि मुझको कम से कम मेरा समय और मेरी ऊर्जा
व्यर्थ में नष्ट नहीं होए, वाके लिए मुझको स्पष्ट कहियो कि हमारा मन नहीं, और है तो वाकू बिल्कुल मन से सुनो, नहीं समझ में आ रहे हो तो मुझको पूछो। मैं यहाँ खाली तुमको अच्छो दिखाने के लिए नहीं ये वाणी लेके बैठे हो, तुम मेरे घर के हो, या लिए तुमको मेरे अच्छे दिखाने की जरूरत नहीं। या लिए बिल्कुल ध्यानस्थ होके एकदम स्पष्ट होके सारी बात को समझने को प्रयास करो। नत्वा श्री वल्लभाचार्यान भगवंतम च तद्गुणान, 3 बात कही। वल्लभाचार्यान, मैं श्री महाप्रभु को, श्री वल्लभाचार्य को मैं नमन कर रहे हूँ, मैं भगवान को नमन कर रहे हूँ, और मैं भगवान के गुणन को नमन कर रहे हूँ। 3 बात आई, ध्यान में कर लीजिए उनको। महाप्रभु को, भगवान को और भगवान के गुणन को। गुण को तात्पर्य क्या है? श्री प्रभु जो भी चेष्टा अपने भक्तन के संग कर रहे हैं, अगर श्री प्रभु पलना में विराज के एक चरण भी हिला रहे हैं तो वो चेष्टा ही लीला कहलाएगी, वो चेष्टा ही धर्म कहलाएगा, वो चेष्टा ही गुण भी कहलाएगा। जैसे जब भगवान घुटने से चल रहे हैं आंगन में, दोनों माताओं की उपस्थिति, वह वक्त वो जो घुटना सु चलनो है, वह में श्री चरणारविंद की जितनी भी चेष्टाएं हैं वही गुण भी हैं, वही वीर्य रूप भी, पराक्रम रूप भी है, वही पराक्रम है, क्योंकि उनसु दैत्यन को मर्दन भी हो रहा है। यदि वही गुण है, वही धर्म रूप है। धर्म जो है जब धारण किया जाए, जो घटित हो रहे वह अर्थ में धर्म है। यहाँ धर्म जैसे अपन धर्म पालन करें, आचार विचार करें, अपन भगवान नाम ले, सेवा करें, वो जैसे अपना आत्मधर्म है, वर्णाश्रम धर्म है, वो नहीं। वर्णाश्रम धर्म और आत्मधर्म 2 बात अलग अलग कह गए हो, बिल्कुल खोपड़ी खोल के समझियो। यहाँ बैठ के तुम्हारे लिए घास नहीं खोद रहे हो, मेहनत कर रहे हो। सवेरे 6 बजे से तुम्हारे एक क्षण में मैंने आराम नहीं लिया है। सवेरे 6 बजे से ये तुम्हारे हाथ में आए, वाके लिए ये 12 घंटा की तैयारी लगे हमें, 10 घंटा की। ये परिचय देने के लिए नहीं कह रहे हो तुम गंभीर बनो, या नहीं कह रहे। तो जैसे अपना वर्णाश्रम धर्म और आत्मधर्म में बाकी चर्चा नहीं है। भगवत धर्म यानी भगवान जा प्रकार से अपनी चेष्टाओं को बता रहे हैं, दर्शा रहे हैं, दिखा रहे हैं, कर रहे हैं। दिखाने को मतलब कोई भगवान नाटक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर भक्त भगवान को अनुभव करना चाह रहे हो तो रेस्ट एश्योर भगवान भी भक्त को अनुभव करना चाह रहे हैं। अगर अनुभव करने की इच्छा नहीं होती तो न नित्य लीला की परिस्थिति जो है घटित होती और न भूतल पे लीला, निरोध लीला होती। तो ये धर्म, ये भगवत धर्म जो है ना, उनकी भगवत चेष्टान को नाम ही गुण है। तो यहाँ महाप्रभु को नमन कियो, भगवान को नमन कियो, और भगवान की गुण यानी भगवान की चेष्टा को नमन कियो। अब क्या कह रहे हैं कि गुण स्वभाव बोधार्थ, गुण स्वभाव बोधार्था। अब गुण तक तो अपन समझ गए ना। अब गुण को जो स्वभाव है, जैसे कल बात मैंने समझाई कि मेरी बात एक ही तरह के अक्षर, वाकी ध्वनि, वाको नाद, वाको जो उच्चारण है, वाको जहाँ उच्चारण पे, जा अक्षरन पे जो जैसे भार है, वो सब एक ही तरह से निश्चित होकर के सबन के कान में पहुँच रहे हैं, पर सब अपने अपने क्षमता के अनुसार वाकु समझेंगे। ऐसे ही भगवत चेष्टा एक होने के साथ ही, जैसे माता को जो घुटना से चलने की क्रीड़ा जो अनुभूत हो रही है, वो माता एक वात्सल्य भाव, वात्सल्य रस में सराबोर होके तन्मय बन रही है माताएं दोनों।
क्योंकि उनके लिए उनके बालक, उनके बच्चा जो है उनके घुटना चलते भय हो गए, वो ऐसे हो गए कि अब घुटना से चल सके। वही चेष्टांशु जो दैत्य हैं उनको प्राणांत कष्ट महसूस हो रहे हो, क्योंकि उनको मर्दन हो रहे हो। भक्तन को वही चेष्टा दैत्यंसु आसुरी जीवनसु अपनी रक्षा की भी दिखाई दे रही है, और उनको ये अनुभव हो रहा है कि ओह, ये हमारे रक्षक जो हैं, हमारे विरोधी तत्वन को, हमारे प्रतिबंधकन को दूर कर रहे हैं। सबकी अलग अलग अनुभूति है, सबके अलग अलग जो है रसानुभूति है, वो भी एक भाग है, या वो आज का विषय नहीं है मेरा। तो ऐसे जो उन गुणन के स्वभाव बदल जा रहे हैं, उन स्वभावन को बताने वाली जो श्री महाप्रभु की वाणी है, जा वाणी के आधार पे हमको भगवत गुण के अलग अलग स्वभाव, वाकई अलग अलग जो है वाकई इफेक्ट जो हो रही है, अलग अलग आशयन पे, अलग अलग जीव चेतनान पे, वाकु उन श्री महाप्रभु की वाणी को, यानी जलभेद में रही श्री महाप्रभु की जो वाणी है, वह वाणी की मैं उपासना कर रहे हूँ, उपासमहे। श्री पुरुषोत्तम जी उन वाणी की उपासना कर रहे हैं कि जिन वाणी सु भगवान की चेष्टा रूप गुणन के अलग अलग जो इफेक्ट्स हैं, जो उनकी असर हो रही है अलग अलग जीव चैतन्य के अंतःकरण में, उनको समझाया जा रहा है। इज इट क्लियर? गुणधर्म और गुणधर्मन को स्वभाव, वो गुणधर्म कौन के हैं? भगवान। और स्वभाव कौन को है? अपना। क्यों बोलो? अपना। गुणधर्म कौन के हैं? भगवान के। और स्वभाव कौन को है? अपना। ठीक है, इतनी बात को बिल्कुल ध्यान रखिए, वो सब मिक्सअप मत करियो दशरा मशरा। अब देखो, या कि कल तदाश्रय की मैं ऑलरेडी बात कर गया हूँ, और तदाश्रय की बात में मैंने ये बात समझाई कि कृष्णाश्रय और विवेक धैर्याश्रय में ये आश्रय की पूरी भूमिका अपन को समझनी चाहिए, क्योंकि कृष्णाश्रय अपने आप में एक सांगोपांग ग्रंथ है। वाकु कोई अन्य अंग की आवश्यकता नहीं है। कृष्णाश्रय लोकाश्रय को दूर करके, वेदाश्रय को दूर करके, भगवदाश्रय को, श्री कृष्ण के आश्रय को समझा रहे हो। वो आश्रय अपनों कैसे टिकोरे है, ये सारी प्रक्रिया, ये सारी भूमिका, ये सारी पृष्ठभूमि, ये सारी चिकित्सा, ये विवेक धैर्याश्रय में समझा है। और विवेक धैर्याश्रय, अंतःकरण प्रबोध और नवरत्न, ये तीनों मिलके, तीनों बात समझ में आई ना मेरी? क्या? ये तीनों ग्रंथ मिलके एक शरण मार्गीय जीव या एक सेवा मार्गीय जीव, यदि इन दोनों तरह के जीवन में कोई मानसिक विकार उत्पन्न हो रहे हैं, तो उनकी पूरी चिकित्सा पद्धति इन तीन ग्रंथन में है, फुल ट्रीटमेंट। भक्ति मार्ग को जीव यदि है सच्चे अर्थ में, आरोपित नहीं, हाँ, आरोपित स्वभाव की बात नहीं कर रहे हूं। चर्षणी वाले जमुना गए जमुनादास और गंगा गए गंगादास, उनकी बात नहीं है। जिनके स्वभाव भक्ति मार्गीय हैं या शरण मार्गीय हैं, उनकी चिकित्सा साइकाइट्रिस्ट के यहाँ नहीं मिलेगी, वो चिकित्सा इन तीन ग्रंथों से मिलेगी। ये तीनों ग्रंथ जो है, इनमें संपूर्ण चिकित्सा प्रणाली रही भाई। अब तदाश्रय और तद की बात समझ के तदीयता की बात समझ लें। तदीयता के लिए एक बात स्मरण रखियो, तदीयता को कहने वालों प्रधान ग्रंथ, वैसे शरण मार्ग और सेवा मार्ग, इनमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई दृष्टि बिंदु सु यमुनाष्टक से लेके सेवा फल पर्यंत के 16 के 16 ग्रंथ लागू पड़ेंगे।
परंतु विशेष प्रकार से कहने के लिए मैंने तदाश्रय के लिए 2 ग्रंथ बताए। तदीयता के लिए सर्वप्रथम जो है वो सिद्धांत मुक्तावली, और सिद्धांत मुक्तावली के अतिरिक्त अपनो मानस, अपनो माइंड सेट, जब अंग्रेजी में तुम कहो आधुनिक शब्दन में, तुम्हारी मानसिकता कैसी रहनी चाहिए, वो मानसिकता को निर्धार करने वालों नहीं, कराने वालों ग्रंथ जो है वो चतुश्लोकी है। तदीयता को, सेवा को, कृष्ण सेवा सदा कार्य, और तीसरा वाको सहायभूत ग्रंथ चतुश्लोकी के द्वारा भगवत भजन को जो मानस तैयार घड़ो जा रहे हो, जो बन रहे हो, ऐसो चतुश्लोकी थी, चतुश्लोकी सु घड़ायो भयो, चतुश्लोकी थी घड़ाएलो जे मानस छे। चतुश्लोकी सु निर्मित जो मानस है हमारो, वो कृष्ण सेवा में प्रवृत्त होने के लिए, कृष्ण सेवा की दृढ़ता के लिए उपाय ढूंढेगा। वो उपाय हमको भक्तिवर्धिनी में मिले। वो भक्तिवर्धिनी में श्री महाप्रभु ने मुख्यतया त्याग और अत्याग के 2 बिंदु बताए। सर्वप्रथम श्लोक में त्याग को रास्ता बतायो, जो अपवाद भी अपवाद है, अपवाद में भी अपवाद है, यानी प्रतिप्रसव है। क्योंकि वो नृहरि सन्यासी जिनकी वार्ता अपन को मिले 84 वैष्णव में, ऐसे अपवाद कोटि के जीवन के लिए है, अपने जन साधारण के लिए नहीं। वैसे भी जो अपवाद रूप जीव चैतन्य है उनके लिए त्याग को मार्ग है। वैसे जाकी प्रशस्ति करी गई हो, जाके वखाण किए गए हो, जाकी प्रशंसा करी गई हो, वो मार्ग तो ब्रह्म भावात् तु भक्तानाम ग्रहे एव विशिष्यते। घर में रह के भगवत सेवा को ही मार्ग जो है सबसे उत्तम बताया गया। तो त्याग और अत्याग, अत्याग के मार्ग और त्याग का ये 2 पक्ष बता के ग्रह सेवा को श्री महाप्रभु ने निर्देश दे दियो कि पूजया श्रवणादि भी। क्या लगा मेरी बात? घर में रह के ग्रहे स्थित्वा स्वधर्मतः पूजा यानी भगवत सेवा करनी, और श्रवण मनन चिंतन अनुभावन और कीर्तन करना,